नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का अध्याय 1 चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि टॉप VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 को देखेंगे। ठीक है, 20 को टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में आए। ठीक है, हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। पहला प्रश्न हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो नए नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, नए नए पदार्थ बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 2H2 2H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनेगा, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा H2O। ठीक है, H2O हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर, लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह दर्शाता है। लाल लिटमस नीला हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्षार। ठीक है, देखिए आप लोग याद रखिएगा ये नाम। ये देखिए अ से क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल क्या होता है, नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस नीला हो जाता है, तो अम्ल क्या हो जाएगा, अम्ल नीला हो जाता है, तो लाल लिटमस नीला हो जाता है या दर्शाता है क्षार। ठीक है, तो लाल, तो देखिए अम्ल है वो नीला हो जाता है कब, तो अम्ल नीला होता है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, लाल, तो लाल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, लाल याद रख लीजिएगा, ये क्षार हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पूछेगा अम्ल नीला हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, किसी अभिक्रिया में गैस उत्सर्जित हो तो वह कैसी अभिक्रिया होती है, वह कैसी अभिक्रिया हो सकती है, हमारे आंसर क्या हो जाएगा, अपघटक। ठीक है, अपघटक अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 5 नंबर, निम्न में कौन एक अपचय अभिक्रिया है, अपचय अभिक्रिया है, अपचय अभिक्रिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Zn प्लस CuSO4 तिरके चिन्ह और ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, यह अपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है 6 नंबर, जिंक सल्फेट प्राप्त करने के लिए किस धातु को कॉपर सल्फेट में मिलाया जाता है, मिलाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिंक को मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 7 नंबर, जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाशीय अपघटक। ठीक है, चाहे प्रकाशीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर, Fe प्लस CuSO4 से FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, किस प्रकार का अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि ये विस्थापित कर दिया। ठीक है, इसको क्या किया, इस अपने जगह पर बुला लिया। ठीक है, Cu को विस्थापित कर दिया। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर, अम्ल प्लस क्षार क्या होता है, अम्ल प्लस क्षार क्या होता है, लवण जल बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर, नींबू का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि उसमें होता है, उसमें क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, और इस क्लास का नोट्स PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जाकर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, HCl एक है, HCl क्या है, HCl एक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अम्ल है। जी ठीक है, अम्ल है। अगला प्रश्न 12 नंबर, NOH है, NOH है, क्षार है। ठीक है, NOH क्या है, क्षार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर, एक को जो थर्मिक अभिक्रिया है,
ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न 14 नंबर, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? क्या होता है? ताप बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ता है। अगला प्रश्न 2b इन ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट 2 3 का चेन 2PBO प्लस 4NO प्लस O2 यह एक है, क्या है ये? अपघटक है। ठीक है, अपघटक है। अगला प्रश्न, कौन सी अभिक्रिया अंतःशोषी है? अंतःशोषी है तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा COCO3 प्लस CaO प्लस CO2। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न 18 नंबर, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने हेतु किस धातु का उपयोग होता है? किस धातु का उपयोग होता है? तो जिंक का। ठीक है, जिंक का उपयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान नहीं है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है।